सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आज जो होता है रीजनिंग के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी के सीसेट में, पीसीएस के सीसेट में, बैंक पीओ में जो एग्जाम में जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, आज के क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, आज के जो क्वेश्चन है जो पहला है, इसमें कहा गया है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें भी क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले करें क्या, सबसे पहले इसमें देखें कि अगर कहीं स्क्वायर दिख रहा है तो हमको इसमें जो होता है कहीं भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अगर इसके बाद अगर हम देखें ना, इसके बाद हमको कहीं क्यूब दिख रहा है तो हमको क्यूब भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, और कहीं आप कुछ देखना चाहेंगे तो इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में कहीं दिख रही है क्या, तो इसमें जो होता है हमको कहीं बड़ी संख्या भी लास्ट में नहीं दिख रही है। जब इतना चीज़ हमको न दिखे, इतना चीज़ अगर हमको न दिखे, पहला कि कहीं स्क्वायर न दिखे, कहीं क्यूब ना दिखे, और कहीं भी जो होता है बड़ी संख्या जैसे कि 148, 146, 145 बड़ी संख्या नीचे, मतलब कि बाहर वाले कॉलम पे, या तो सबसे नीचे या तो सबसे बाहर वाले कॉलम पे नहीं दिख रही हैं, तब क्या करें। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले करेंगे क्या, तो ये फिक्स है कि दो संख्याओं को जोड़कर घटाया गया होगा या तो दो संख्याओं को जोड़कर उसमें डिवाइड किया गया होगा, इतना हमको कंफर्म हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं किधर, सबसे ऊपर वाली लाइन देख लेते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, तो सबसे ऊपर लाइन क्या है, 3 है, 6 है और 8 है, उसको जोड़ लेते हैं। 3, 6 और 8 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 8 और जोड़ लेते हैं, 9 8 17 के। क्या नीचे वाले पे आ रहा है जोड़ने पर 5, 8 और 10 को जोड़ने पर 17 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें भी कहीं भी ऐसा रूल नहीं लग रहा है, तो ये हमारा रूल नहीं काम करेगा। शायद अगर 3 + 6 को जोड़ दें और इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा, नहीं आ रहा है। तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी ये रूल काम नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, जब कोई रूल काम नहीं कर रहा है तो अब ऊपर से नीचे चलें, ऊपर से नीचे कैसे चलते हैं, जो ऊपर जैसे जो कॉलम है 3 है, 5 है, 4 है, ये कॉलम है, इस कॉलम में करिए क्या आप सबसे पहले कि 3 है और 5 को जोड़ ले, 3 और 5 को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइड कर दे किससे, 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, तो कितना जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो ये तो भाई आ गया हमारा। अच्छा, एक चीज़ तो हमारा आ गया, पहला कॉलम आ गया, तो हम दूसरा कॉलम में भी देखेंगे इसी प्रकार से। दूसरा कॉलम में देखेंगे 6 है और 8 है, 6 और 8 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 8 को जोड़ लेंगे 14 के, और 14 के डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि इसमें भी पहले वाले भी कॉलम में किए तो इसमें भी कॉलम में कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो फॉलो हो रहा है, मतलब पहला भी कॉलम फॉलो हो गया, दूसरा भी कॉलम फॉलो हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे वाले में देख लेंगे, तो 8 + 10 है, 8 + 10 है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ गया। 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 9 18। तो ये जो 9 आया, ये जो होते हैं जो 9 आया ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा। अगर इसको हम 9 रखेंगे तो इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन हमारा जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को डील करिए, मतलब स्क्वायर देख लीजिए, फिर इसके बाद देख लिए कहीं पर हमको ये दिख रहा है क्या, क्यूब दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या कहाँ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हमको जो होते हैं घटाने से जो होते हैं और डिवाइड करने से आ जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है हमको, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले आपको जो ग्राफ दिया है, जो इसमें स्क्वायर दिया है, इसमें दिया क्या है, 4 दिया है। अगर ऊपर क्या कि सीरीज़ को सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर से अगर कोई रूल लगेगा तो उसको हम फॉलो करेंगे, अगर नीचे से अगर कोई रूल लगेगा तो उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें रूल कौन लग रहा है उसको हम आगे हेरेंगे। माने मिसिंग नंबर का मेन मोटिव होता है ना कि वही रूल खोजना, कि वह रूल क्या लग रहा है जो लास्ट वाले में लगेगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं तो क्या है,
4 है, 5 है और 6 है। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे कि जोड़ कर घटा रहे थे। क्या उसका अगर हम जोड़ने पर घटाएं अगर आ जाएगा क्या? अगर हम पिछले वाले जो कैसे क्वेश्चन हल किए थे वही रूल शायद अप्लाई कर दे, शायद इसमें आ जाए। तो देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 4 में से 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, इस पर डिवाइड 2 कर देंगे 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मतलब क्या, इससे भी एक माने पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ये जब ये नहीं आ रहा है तो शायद वो मल्टीप्लाई करके देखो, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा गुणते 6 के, तो भी हमको नहीं दिख रहा है। अगर ये देखो ये चीज़ में ये देखो कि देखो 4 है, 5 है, 6 है, फिर 8 8 6 है, फिर 12 13 कैसे। तो हमको ये चीज़ क्वेश्चन देखने के बाद मालूम चल रहा है शायद वो सामने सामने जोड़ने के बाद कुछ संभावना बढ़ रही है आने के लिए। ठीक, तो देख ले। तो पहला देखिए, पहला जो कॉलम है वो जो माने सामने वाले लाइन देखें, क्योंकि नीचे वाले में रूल कोई नहीं लग रहा है। और ये चीज़ इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें स्क्वायर है? स्क्वायर भी हमको कहीं नहीं दिख रहा है, और ना तो हमको जो होता है न तो स्क्वायर दिख रहा है न तो क्यूब दिख रहा है। हाँ, बड़ी संख्या कुछ दिख रहा है, तो बड़ी संख्या हमको ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसको हमको फिर वही कैलकुलेट करेंगे, या तो हमको जोड़ने से आएगा या तो हमको मैंने कहा घटाने से आएगा। तो इतना चीज़ हमको दिमाग में रहना चाहिए। अब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, उस सामने सामने देख रहे थे ना, अब सामने सामने देख लेते हैं। 4 है, 8 है और 12 है, ये कुछ ये नहीं है। 12 8 20 4 24, टोटल जोड़ने के बाद जो होता है 24 आ रहा है। क्या अगर ये नीचे जोड़ने के बाद आ रहा है 8 5 13, 5 8 13 प्लस 13 कितने के 8 5 13 कितना आ गया टोटल 26। तो मतलब हमको पूरा जोड़ने पर, अगर पूरी सीरीज है 3 इंटू 3 की सीरीज है, तो इसमें जो होते हैं हमको जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमको एक ऑप्शन दिख रहा है शायद 4 प्लस 8 को जोड़ दे तो 12 आ रहा है। सामने अगर जोड़े 4 और 8 को सामने सामने जोड़ दें तो लास्ट वाला जो संख्या 12 आ जा रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें लागू हो रहा है, क्या इसे सेकंड वाले में लागू हो रहा है? अगर ये बात लागू हो रही है तो सेकंड वाले कॉलम में भी लागू होना चाहिए। ठीक, देख लेते हैं। 5 है, 8 है, उसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 13 आ गया। क्या आ गया 13 आ गया। तो मतलब दूसरे भी कॉलम में लागू हो रहा है, तो दूसरे में भी लागू कर देते हैं। अब तीसरे में भी, अगर पहले में भी लागू हो गया, दूसरे में भी लागू हो गया, तो तीसरे में भी तो लागू होगा। तीसरे में क्या कर रहा है 6 प्लस 6 है 12 हो। तो इसका ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन क्या दिया है 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 14। तो इसमें ऑप्शन हमको देखो 6 6 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को मतलब कि लास्ट में जो होते हैं, अभी क्या था कि जो होते हैं नीचे वाली संख्या आ रही थी, अब हम क्या किए कि बगल वाली जो संख्या अब आ रही है। अब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो होते हैं, अभी एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि जो ऊपर होगा, जो ऊपर वाले कॉलम में जो होता है आपको ये दिया रहेगा, कैसे बड़ी संख्या दी, इसको हमको गुणा करके ऊपर लाना रहेगा। अभी नीचे लाएं, फिर दाहिने साइड लाएं, अभी बाएं साइड भी आएगा, मतलब कहीं भी बीच में भी आ सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से दे रहा है। तो अब चलते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको लुप्त ही संख्या ज्ञात करनी है। इसमें दिया क्या है, हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज़ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, और न तो स्क्वायर दिख रहा है, कोई अच्छा खासा स्क्वायर नहीं दिख रहा है, न तो हमारा जो होते हैं क्यूब दिख रहा है। और हाँ, एक चीज़ कि हम ये चीज़ देखें, सबसे लंबा जो होते हैं, सबसे यार अधिक वर्ड जैसे 125 245 ये सब जो होते हैं, या तो किसी कोने में हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, चाहे अब सबसे नीचे हो, सबसे दाहिने साइड हो, बाएं साइड हो। तो इस प्रकार से हम अपना रोल देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर लाइन देख लेते हैं। ऊपर ऊपर लाइन देख लेते हैं, तो ऊपर ऊपर में 1 है, 4 है, 8 है। तो इसमें हो सकता है कि 4 में इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। एक में रूल फॉलो हो रहा है, जैसे कि 1 है और 2 4 का मल्टीप्लाई, 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 4, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 8 के। इसी प्रकार से अगर देख लें 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 गुणित 2 के, तो इससे कोई संभावना नहीं आ रहा है। तो मतलब ऊपर ऊपर जो होते हैं रूल जो होता है हमारा नहीं लग रहा है। अब ऊपर से हम नीचे चलते हैं, तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमको एक चीज़ दिख रहा है
इसमें भी क्योंकि कोई भी संख्या गुणा करने के बाद या ये करने के बाद, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कोई हमको दिख नहीं रहा है, कोई बड़ा संख्या दिख नहीं रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, 1 है 2 है और 3 है, 1 है 2 है 3 है ना, और इसके बाद 5 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या है, हो सकता है कि 1 का गुणा किया है, 1 में 2 का गुणा किया है, कितना हो गया 2 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 3 जोड़ दिया होगा, 1 में 2 का गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होते हैं इसी में, अच्छा सॉरी, इसी में देखिए, अब ये चीज़ हमको फॉलो हो रहा है, अगर ये चीज़ हमको फॉलो हो रहा है तो यही दूसरे कॉलम वाले में देख लेते हैं, दूसरे कॉलम में जो होते हैं ऊपर से नीचे देख लेते हैं, दूसरे कॉलम में जो ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 जोड़ देंगे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और प्लस 6 के बराबर कितने के 26 के। अच्छा ये चीज़ तो हमारा बन रहा है, इससे तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि दोनों में अगर ये रूल बन रहा है तो तीसरे में भी रूल ये अप्लाई होगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरे में क्या कर रहा है, तीसरे में है कि 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूना 16 हो गया, प्लस 4 जोड़ दो, 16 4 20 हो गया। 20 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ 20 हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन है डी। तो इस प्रकार से जो होता है इसमें देखिए कि गुणा करके दिया है। अभी क्या था कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि दो संख्याओं को जोड़ दिया था, अब क्या किया था इसमें जो होते हैं दो मल्टीप्लाई किया, दो संख्याओं को गुणा किया, एक तीसरा जो होते हैं लास्ट का संख्या को जोड़ दिया। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में भी जो होता है हमको लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर जो होता है हमको संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें आपको एक चीज़ बहुत बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है कि हर एक कुछ बड़ा वर्ड दिख रहा है, कुछ बड़े शब्द दिखे, जैसे 20 हो गया 25 हो गया, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हमको ये कन्फर्म हो गया कि जो रूल इसमें जो लग रहा है, कन्फर्म हो गया जो बड़ा संख्या होता है उसी की ओर रूल लगता है, मतलब ऊपर से नीचे लग रहा है या नीचे से ऊपर लग रहा है रूल। अगर नीचे से ऊपर लग रहा है तो इसमें क्या लग रहा है ये सोचना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं, तो इसमें एक चीज़ अब कन्फर्म हो गया आपको, ये तो ये हो गया, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या कभी ऊपर से नीचे इसमें पॉसिबिलिटी है, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो कोई भी संख्या जब बड़ी संख्या जो इस कोने पर होगी उसी की ओर रूल लगता है, और इसमें स्क्वायर न तो है न तो क्यूब है। अब इसमें जो होता है जब इसमें नहीं है तो ये क्या करेंगे, ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इसमें नीचे से ऊपर रूल लग रहा है, नीचे से ऊपर रूल लग रहा है तो इसमें लग क्या रहा है, हमको ये मालूम चल रहा है कि 8 4 जो होते हैं नीचे से जोड़कर जोड़े 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जा रहा है। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो क्या सेकेंड वाले में भी फॉलो हो रहा है, अगर सेकेंड वाले में फॉलो होगा तो तीसरे वाले में भी फॉलो होगा। सेकेंड वाले में चेक कर लेते हैं, सेकेंड में क्या कर रहा है कि जो 8 दिख रहा है, ठीक, आगे 9 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, तो 9 और 8 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 17 के, और 17 में 8 8 और 9 कितना जोड़ेंगे, हाँ 17, और 17 में फिर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 दिख रहा है। तो भाई ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अगर ये चीज़ फॉलो हो रहा है तो क्या इसमें भी हमको फॉलो हो रहा है, तीसरे में भी अगर यही, जब दो चीज़ फॉलो होगा तीसरा भी वही हम करते हैं, ये हमारा रूल है। तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं और फिर 12 जोड़ते हैं, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 10 और 12 कितने के 22 के हो जाएगा, और 22 में फिर 8 जोड़ देंगे, तो 22 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन को कहीं 30 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन जो होते हैं सी दिख रहा है, ऑप्शन पर सी हमको 30 दिख रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी होगा। तो हमारा आंसर सही है, तुम्हारा जो रूल लग रहा है सही है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अभी देखो पहले वाले में क्या बताया था कि नीचे लग रहा था, क्वेश्चन मार्क नीचे था, इसमें जो होते हैं अभी जो दूसरे में था वो भी क्वेश्चन मार्क से नीचे था, लेकिन रूल जो होता है ऊपर से नीचे लग रहा था। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में वही उसी प्रकार से था कि जो होते नीचे से लग रहा था। इसमें देखो सब कुछ उल्टा हो गया, उसमें उल्टा क्या हुआ कि नीचे से ऊपर रूल लग रहा है, 20 लाने के लिए हमको 8 और 4 फिर 8 जोड़ना पड़ रहा है, तो इसमें जो होते नीचे से ऊपर रूल लग रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कहीं भी ये आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ। आप इसमें क्लियर किया कि बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि दिए हुए अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता उसको देख लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें नहीं बनाने के लिए है, बनाया जा सकता है उसको हम नहीं करेंगे, नहीं बनाया जा सकता ये टॉपिक एकदम ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होने की संभावना अधिक होती है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या है, डिपार्टमेंट दिया है। क्या दिया है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में सब वर्ड दिए हैं, इससे हम ऑप्शन, इसको जो है क्वेश्चन को ऑप्शन से टेस्ट कर लेते हैं। इसमें पहले ऑप्शन में क्या है, ई दिया है, एन दिया है, टी दिया है, ई दिया है, आर है, जो सब में दिख रहा है। तो मतलब जो डिपार्टमेंट में ये सब वर्ड हैं, तो ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, क्यों नहीं, क्वेश्चन में से पूछा है कौन नहीं बना सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो ए पी है, ए है, आर है, ई है, एन है, टी है, ये भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। टी है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है कि टी है, ई है, एम है, पी है, ई है, आर है, ये भी बनाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या होगा, बचा एक ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में मार सकते हैं, या तो उसको नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पी देखिए है, ए है, आर है, ए है और डी है और ई है। तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जो ए है ना, एक ही बार आया है, तो एक बार जो होते हैं पी के साथ, पहले वाला शब्द के पास पी के साथ ए तो आ गया, लेकिन दोबारा फिर ए आ गया है, तो इसलिए ये नहीं होगा। समझ गए किस लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो होता है, क्योंकि इसमें एक ए है और इसमें जो होता है 2 बार ए लिखा है, तो एक बार तो ए एडजस्ट कर लेगा, दूसरी बार ए नहीं लेगा। तो ध्यान दीजिए, इस अनुसार अगर देखा जाए तो शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो होते हैं ए 2 बार है, इस वजह से जो होते हैं यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है।